हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। एमयू एंड टीयू में क्या संबंध है या इसके बीच में कैसे हम लोग संबंध को स्पष्ट करेंगे, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। एमयू एंड टीयू के बीच में हम लोग तीन तरह से संबंध को अलग करके अलग अलग स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, पहला बिंदु जो एमयू और टीयू के बीच में संबंध को दर्शाता है। पहला है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो इस स्थिति में कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, यानी एक सीमा तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, उस स्थिति तक कुल उपयोगिता बढ़ता जाता है। दूसरा पॉइंट है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। किसी भी उपभोक्ता का एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का एक से अधिक बार यूज करता है तो उसकी जो अलग अलग सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, तो उस स्थिति में जब उस उपभोक्ता का शून्य उपयोगिता प्राप्त होता है अर्थात तृप्ति बिंदु की स्थिति आती है, उस स्थिति में कुल उपयोगिता अधिकतम उपयोगिता को प्रकट करता है। तीसरा पॉइंट है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। किसी भी उपभोक्ता की एक वस्तु की एक से अधिक बार उपयोग करता है, उसकी प्रति इकाई से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है उसमें धनात्मक से स्थिति, शून्य स्थिति, इन दोनों स्थिति के बाद में जब उपयोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता माइनस में आता है, यानी ऋणात्मक स्थिति। तो उस स्थिति में कुल उपयोगिता अधिकतम उपयोगिता से घटने लगती है। तो इस तरह से एमयू एंड टीयू के बीच में तीन प्रकार से संबंध को स्पष्ट किया जा सकता है। पहला कि जब सीमांत उपयोगिता की किसी उपभोक्ता की एक से अधिक वस्तु का प्रति इकाई उपयोग करते जाता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता भी एक से अधिक बार प्रकट होती है, और वो सीमांत उपयोगिता धनात्मक स्थिति, जिस स्थिति तक उसको पॉजिटिव सिचुएशन प्राप्त होता है उस स्थिति तक कुल उपयोगिता बढ़ता जाएगा। दूसरा, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, यानी जिस स्थिति में उपभोक्ता का उपयोग किए गए वस्तु का जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुआ उस उपयोगिता के जिसमें तृप्ति बिंदु आया यानी पूर्ण संतुष्टि आया, उसमें कोई एमयू प्राप्त नहीं होगा, तो उस स्थिति में शून्य से, तो उस स्थिति में कुल उपयोगिता उस उपभोक्ता का अधिकतम उपयोगिता को प्रकट करता है, दर्शाता है। तीसरा है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटती है। जैसे ही शून्य संतुष्टि स्थिति के बाद उपभोक्ता का एमयू प्राप्त होता है, वो ऋणात्मक में प्राप्त होता है, तो उसकी स्थिति जो है एमयू का वो माइनस में चला जाता है और कुल उपयोगिता हाईएस्ट बिंदु से यानी अधिकतम उपयोगिता से
घटने लगती है। जैसे किसी उपभोक्ता की अधिकतम उपभोक्ता 100 है तो उस 100 में से TU घटना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग आज MU और TU के बीच में संबंध जो है उसको हम लोग चर्चा किए। आज हम लोग इस बिंदु पे काफी अच्छे से चर्चा किए। एक तालिका का उदाहरण देके आप समझ लीजिए। एक उपभोक्ता की X वस्तु की इकाई, दूसरा कॉलम MU मार्जिनल यूटिलिटी और तीसरा टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता। पहला इकाई 1 है तो मार्जिनल यूटिलिटी उस उपभोक्ता को 40 यूटिल के बराबर प्राप्त होता है, तो उसका कुल उपयोगिता 40 यूटिल के बराबर ही होगा, यानी कुल उपयोगिता 40 होगा। दूसरा इकाई जब उपभोग करता है तो उसकी MU मार्जिनल यूटिलिटी 30 प्राप्त होगा, 30 यूटिल, और कुल उपयोगिता उस उपभोक्ता का 40 + 30 70 हो जाएगा। जब तीसरा इकाई का उपयोग करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 20 होता है और कुल उपयोगिता 70 + 20 90 हो जाता है। तीसरा यूज करता है तो MU मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो जाता है और कुल उपयोगिता 90 + 10 100 हो जाता है। ये जैसे ही पांचवा वस्तु का उपभोग करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, यानी उसकी आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। तो उस स्थिति में कुल उपयोगिता 90 100 + 0 100 होगा और मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं होगा। आगे इस तरह से छठा रोटी करता है तो उसको ऋणात्मक प्राप्त होगा, यानी छठा इकाई लेके उपभोग करता है तो उसको यूटिलिटी MU यूटिलिटी -10 प्राप्त होगा और कुल उपयोगिता 100 - 10 90 प्राप्त होगा। और जो सातवां इकाई लेके उपभोग करता है तो MU -20 प्राप्त होगा और कुल उपयोगिता 90 - 20 70 प्राप्त होगा। तो इस तरह से इस सारणी में भी 3 तरह से आपको मार्जिनल यूटिलिटी का उस उपभोक्ता को प्राप्त हुआ है। पहला धनात्मक उपयोगिता, दूसरा शून्य उपयोगिता और तीसरा ऋणात्मक उपयोगिता। तो इस तरह से इस सारणी की मदद से भी आप इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।